जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे करबला ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, शिब्न ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे फजल ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन घोड़े पर है घोड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारें लगी जिंदा है, तीर लगे जिंदा है, नेजा लगा जिंदा है, हुसैन घोड़े से उतरे सर को सजदा में रखा जिंदा है। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, और जब सर कट गया तो फिर रब का कलाम बोल उठा हुसैन जिंदा है। नारे पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। हजरात मोहतरम, हमारी जो हाजिरी हो रही है ये दूसरी मर्तबा है। कारी नौशाद गाजी साहब और हजरत मौलाना अमीरुद्दीन नोमानी साहब के जरिए से अल्लाह दोनों अहबाब को सलामत रखे। हजरात मोहतरम, हमारा जो ये जलसा आज का हो रहा है ये जिक्र शुहदाए करबला के उन्वान से है, और आज के दिन को यौम आशूरा का दिन कहा जाता है, और आज ही के दिन नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है मैदान करबला में। कुरान करीम कहता है कि शहीद कभी मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा होता है। अल्लाह का ऐलान है कि जो लोग राहे खुदा में मार दिए जाएं उसे तुम मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। पता ये चला कि जब शहीद मरता नहीं है जिंदा होता है तो फिर हमारा इमाम हुसैन भी जिंदा है। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ये अलग बात है कि उनकी जिंदगी का इल्म हमारे पास नहीं है। जब कुरान करीम कहता है और ऐलान करता है कि शहीद मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा रहता है, तो आइए हम जरा देखते हैं कि हमारे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कल भी किस तरह से जिंदा थे और आज किस तरह से जिंदा हैं। जरा हम देखते हैं और इसको पहले समझिए, फिर इंशाअल्लाह आगे एक पैगाम आपके हवाले करूंगा। कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि लोगों शहीद मरता नहीं है, तो देखिए हमारा इमाम हुसैन किस तरह से जिंदा है। इमाम हुसैन फातिमा के शिकम में है, जिंदा है, पैदा हुआ जिंदा है, फातिमा की गोद में है, जिंदा है, अली की गोद में है, जिंदा है, मुस्तफा की गोद में है, जिंदा है, सजदे की हालत में पुश्ते नबी पर है, जिंदा है, चल रहे हैं अबू बकर के घर में, जिंदा है, उस्मान के घर में, जिंदा है, तलहा के घर में, जिंदा है, बिलाल के हाथों में, जिंदा है, उमर के हाथों में, जिंदा है, अबू जर के हाथों में, जिंदा है, तलहा के हाथों में, जिंदा है, चल रहे हैं, बड़े हुए हुनर सीख रहे हैं, जिंदा है, फन सीख रहे हैं, जिंदा है, आजान सुन रहे हैं, जिंदा है, नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदा है, कुरान पढ़ रहे हैं, जिंदा है। करबला से यजीदियों का पैगाम आया, सफर के लिए निकले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, आले कुरैश ने कहा हुसैन जिंदा, आले हाशिम ने कहा हुसैन जिंदा, हवारियों ने कहा हुसैन जिंदा, मक्का
पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, शिब्र ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे फजल ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन घोड़े पर है, घोड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारें लगी जिंदा है, तीर लगे जिंदा है, नेजा लगा जिंदा है, हुसैन घोड़े से उतरे, सर को सजदा में रखा जिंदा है। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, और जब सर कट गया तो फिर रब का कलाम बोल उठा हुसैन जिंदा है। नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब, शोहदाए करबला, उलमाए अज़म, शुराए अज़म, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब हमारा इमाम हुसैन जिंदा है तो फिर हुसैन का मिशन भी जिंदा होना चाहिए, हुसैन का पैगाम भी जिंदा होना चाहिए, हुसैन की तहरीक भी जिंदा होनी चाहिए। और समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, इसलिए अज़्ज़हीरी डंके की चोट पर इस बात को हर जगह कहता है, और आप इतनी बात को जरूर याद रखना, चाहे आप इंडिया के जिस कोने में रहो, जिस गली में रहो, जिस कुच्चे में रहो, जिस खित्ते में रहो, जिस बस्ती में रहो, जिस मकाम पर रहो, इतनी बात को जरूर याद रखना कि करबला में अगर जबाले पैगंबर चला है तो अकेले नहीं चला है, 72 को लेकर के चला है। 72 में जवान भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, दूध पीता हुआ शीरखार भी है। और करबला से इमाम हुसैन ने यही हौसला और हिम्मत दिया है। ऐ भारत के नई दुनिया के मुसलमानों, ऐ नाना के कलमा पढ़ने वालों, ऐ कुरान की तिलावत करने वालों, ऐ काबे का तवाफ करने वालों, ऐ सफा मरवा का चक्कर लगाने वालों, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई बातिल ताकत कुरान की अजमत पर आंख दिखा दे और काबे की इज्जत को कोई गिराना चाहे, और अगर कोई दुश्मन इस्लाम के झंडे को गिराना चाहे, कुरान पर उंगली उठा दे, सुन्नत को खत्म करना चाहे, शरीयत को खत्म करना चाहे, तो फिर उस वक्त हुसैन की तरह 6 माह के बच्चे को मत देखना, 18 साल के जवान बेटे को मत देखना, अपने बुढ़ापे पर नजर मत डालना, बल्कि हुसैन की तरह खानदान का खानदान लुटा देना, इस्लाम बचा लेना। इमाम हुसैन ने यह पैगाम हमको दिया है। इमाम हुसैन का पैगाम यह है, और 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख का असल पैगाम यह है कि लोगों याद रखना, तलवारों की धार के ऊपर, नेज़े की नोक के ऊपर और बम बारूद के टीले पर भी अगर वक्त सजदा आ जाए तो तलवारों की धार पर, नेज़े की नोक पर और बम बारूद के टीले पर भी अपने सर को झुका देना, मगर सजदा जाने मत देना। हुसैन ने तो यह पैगाम दिया है ताकि कभी कोई यजीदी ये न कह सके कि करबला में नबी का दीन शहीद हो गया, बल्कि इब्ने ज़ियाद के नेज़े पर हुसैन का चढ़ा हुआ सर पुकार उठेगा, जालिमों, नबी का दीन शहीद नहीं हुआ है, रसूल का नवासा शहीद हुआ है। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, सरे हुसैन नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहा था कि फिर आखिर कटा क्या है। अभी इसी स्टेज पर बैठे बैठे मैं तसव्वुर में करबला पहुंचा। मैं जैसे ही करबला गया, मैंने देखा आका हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, मैंने मोहब्बत भरा सलाम पेश कर दिया। फिर मैंने कहा, ऐ मेरे आका हुसैन, हमने तारीख की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, तारीख की किताबें पढ़ने में हमने कोई कमी न किया, बड़े बड़े मार्कों का हमने मुताला
मुताला किया है, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को भी हमने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े हादसात को भी देखा है, बड़े बड़े वाकयात को भी हमने देखा है। मगर ऐ आका हुसैन, तेरे घर की रिवायत अलग है, तेरा दस्तूर अलग है, तेरी जिंदगी अलग है, तेरे घर की तहजीब अलग है, तेरे घर का सिस्टम अलग है। ऐ मेरे आका हुसैन, बताया जाए, हमने देखा है जब दुनिया का बेटा मरता है घर बर्बाद हो जाता है, किसी की बेटी का सुहाग लूटता है घर बर्बाद हो जाता है, किसी का भाई मरता है घर बर्बाद हो जाता है, किसी का बेटा जवान मरता है पूरा घर मातम कदा बन जाता है, किसी का फूल सा चमकता दमकता चेहरे वाला भांजा मौत की आगोश में चला जाता है और मौत की नींद सो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। मगर ऐ आका हुसैन, तेरे कलेजे का जवाब नहीं, तेरी हिम्मत का जवाब नहीं, तेरे घर का जवाब नहीं, तेरी दस्तूर का जवाब नहीं। ऐ मेरे आका हुसैन, हमने देखा है उसी करबला के मैदान में, हमने पढ़ा है उसी करबला के मैदान में तू अपने जवान बेटे की लाश को उठाता है मगर तू मुस्कुराता है, कासिम की लाश को उठाता है मगर तू मुस्कुराता है, अब्बास के बाजुओं को समेट समेट कर लाता है मगर तू मुस्कुराता है, नन्हे अली असगर के सीने से तीर और खंजर को निकालता है मगर तू सब्र भी करता है, शुक्र भी करता है और मुस्कुराता भी है। दुनिया का बेटा मरता है घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया की बेटी मरती है घर बर्बाद हो जाता है, किसी का भाई मरता है घर बर्बाद हो जाता है, तो करबला वाले आका इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अज़्ज़हीरी, जब दुनिया का बेटा मरता है तो घर बर्बाद होता है मगर जब हुसैन का बेटा कटता है तो दीन आबाद। नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब शोहदाए करबला, माशाअल्लाह, बहुत खूब। करबला का असल पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए इस्लाम का झंडा बुलंद रहेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन शरीयत पर उंगली नहीं उठने देंगे, कुछ भी हो जाए सुन्नत पर उंगली नहीं उठने देंगे, कुछ भी हो जाए कुरान पर उंगली नहीं उठने देंगे। हजरात मोहतरम, मस्जिद नबवी है, सिद्दीक अकबर बैठे हुए हैं, अचानक हजरत हुसैन पहुंच जाते हैं। जैसे ही हजरत हुसैन पहुंचते हैं सिद्दीक अकबर फरमाने लगते हैं, ऐ मेरे हुसैन, क्या तुम्हें पता है, तुमको मालूम है तेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने बेटी की कुर्बानी दे करके तुझे बचाया है, अपने बेटे को तेरे बचाने के लिए कुर्बान किया है। हजरत हुसैन फरमाते हैं, हाँ ना, हाँ मुझे मालूम है, अच्छे से मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मैं अपने मामू की जान के सदके बचा हुआ हूँ, मेरे नाना ने मुझे बचाने के लिए मेरे मामू की कुर्बानी दी है। इसी दरमियान में फारूक आजम भी आ जाते हैं, फारूक आजम भी यही सवाल कर देते हैं, ऐ मेरे हुसैन, तुमको पता है, तुमको मालूम है, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझको बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तेरी जिंदगी है, तब तू बचा है। हजरत हुसैन फरमाते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। इसी दरमियान में उस्मान गनी जुन्नूरैन की आमद होती है, वो भी कहने लगते हैं, ऐ मेरे हुसैन, क्या तुमको पता है तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझको बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है, तब जाकर के तू बचा है। आका हुसैन फरमाते हैं, मुझे पता है, मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बान करके मुझे बचाया है। पर्दे के अंदर से खातूने जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की आवाज आती है, बेटे हुसैन, क्या तुमको पता है, तुमको मालूम है, मेरे अब्बा ने मेरे भाई की कुर्बानी दे करके तुझे बचाया है, मेरे भाई की कुर्बानियों के नजराने सदके तुम बचा हुआ है। हजरत हुसैन फरमाते हैं, हाँ अम्मी जान, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है। किसी ने चचा का हवाला दिया, किसी ने भाई का हवाला दिया, किसी ने बेटे का हवाला दिया, किसी ने मामू का हवाला दिया, सबने यही कहा। हजरत हुसैन कहते रहे, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दे
करके मुझे बचाया है, मैं उसी की वजह से बचा हुआ हूँ। मगर जब काबे की अज़मत, इस्लाम का तक़द्दुस, शरीयत की इज्जत, सुन्नत की पाकीज़गी, इस्लाम का झंडा दुश्मनों के खंजर से और इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब करबला वाले आका इमाम हुसैन ने आका की चौखट को चूम करके कहा, नाना जान, आपने एक बेटा देकर के हुसैन बचाया था, हुसैन पूरे खानदान को लूटा करके इस्लाम बचा लेगा। करबला का पैगाम यह है, कुछ भी हो जाए इस्लाम जिंदा रहे, इस्लाम जिंदा रहे। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, बस एक पैगाम दे करके कुछ देर के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। पैगाम आपसे ये देना है कि जरा हमने देखा, अभी हमने देखा, अभी हमने सुना, एक तन्हा हुसैन है जिसने अपने दीन और नाना के दीन को, सुन्नत और शरीयत को, काबे की इज्जत और अजमत को बचाने के लिए अपने कुंबे को लूटा दिया, औले मोहम्मद को लूटा दिया, 6 माह के बच्चे को लूटा दिया, अपने 18 साल के बेटे को लूटा दिया। लुटाने का मकसद ये था कि सब कुछ लूट जाए मगर दीन बाकी रहे, सब कुछ लूट जाए मगर नाना का पैगाम जिंदा रहे, सब कुछ लूट जाए मगर नाना की बात न ठुकराई जाए, सब कुछ लूट जाए मगर नाना की सुन्नत बाकी रहे। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, एक हुसैन है जो पूरे खानदान को लुटा करके इस्लाम बचा लिया है। मैं आपसे आपको बेटे की कुर्बानी देने नहीं कहता, आपको किसी और चीज की कुर्बानी नहीं मांग रहा हूँ, किसी को लुटाने नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप एक चीज को मात दे दीजिए, एक चीज को कत्ल कर दीजिए और एक पैगाम की हिफाजत कर लीजिए, एक सुन्नत को बचा लीजिए, शरीयत के एक हिस्से को बचा लीजिए। और वो मात देने वाली चीज ये है कि ये जो आपका नफ्स है, नफ्स अम्मारा, इसे निकाल करके फेंक दीजिए, इसको कत्ल कर दीजिए और आपके अंदर जो हवस है उस हवस को निकाल करके बाहर कर दीजिए, उसे खत्म कर दीजिए और रसूलुल्लाह का एक फरमान बचा लीजिए। कसम खुदा की, मैं समझता हूँ कौमे मुस्लिम के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जिन चीजों पर लगाम लगने की जरूरत है और जिन चीजों को रोकने की जरूरत है और मुस्लिम बस्ती में सबसे पहले जिन बातों से रुकने की जरूरत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो है शादी, शादी, शादी और निकाह के अंदर बेजा रसूमात, बेजा खुराफात, जहेज के लेन देन और डिमांड पैसे का रेल पेल और ये मांग छांग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ समाज के लोगों, जरा देखो तो सही, एक तन्हा हुसैन अपने खानदान को लुटा करके पूरे इस्लाम को बचा लिया है। अरे एक हम हैं जो रसूल की एक बात को नहीं बचा पा रहे हैं, एक सुन्नत को नहीं बचा पा रहे हैं, शरीयत के एक जुज को नहीं बचा पा रहे हैं। हमने सुना है, हमने पढ़ा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। हम सबको पता है, करते भी सब हैं, जानते भी सब हैं, मालूम भी सबको है कि निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह नबी की सुन्नत है। लेकिन कलेजे पर हाथ रखिए और जरा फैसला कीजिए और बताइए तो सही, निकाह नबी की सुन्नत तो है, करते भी सब हैं, लेकिन हमने कभी गौर किया, हमने कभी सोचा, हमने कभी ये देखा कि आखिर अल्लाह के रसूल का शादी ब्याह के ताल्लुक से कुछ पैगाम भी है, कुछ फरमान भी है। हम जो शादी कर रहे हैं इसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने कोई तरीका भी दिया है, कोई सबक भी बताया है, कुछ कहा भी है कि इस तरह से शादी करो, इस तरह से मत करना। हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी नहीं सोचा, हमने इसकी परवाह कभी नहीं की। याद रखो समाज के लोगों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, ऐ लोगों, ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, जब तुम शादी करने लगो, निकाह करने लगो, ब्याह करने लगो,
तो सबसे पहले जिन चीजों को मुकद्दम रखना है, सबसे पहले जिन चीजों को देखना है, सबसे पहले जिस चीज को बुनियाद बनानी है वो दीनदारी है, वो दीनदारी है, वो दीनदारी है। तुम जिस घर से लड़की ले रहे हो या जिस घर में लड़की दे रहे हो, दोनों सूरत में दीनदारी को देखना। तुम ये देखना कि आखिर उस घर के अंदर शरीयत बाकी है या नहीं है। तुम ये देखना कि उस घर के अंदर कुरान बाकी है या नहीं है। तुम ये देखना कि उस घर के अंदर नमाजों का एहतमाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तुम इस बुनियाद पर शादी करो। लेकिन आज हमारे समाज का हाल क्या है, हमारे मुआशरे का हाल क्या है? हम दौलत देखते हैं, हम सरवत देखते हैं। समाज के लोगों, ये वो पैगाम है जिस पर सबसे पहली फुर्सत में इस वक्त लगाम लगाने की जरूरत है और सबसे पहली फुर्सत में इन चीजों से रुकने की जरूरत है। जहेज के लेन देन से, अरे आपने जिक्र शोहदाए करबला के नाम से जलसा किया है। एक तन्हा हुसैन है जो इस्लाम को बचा लिया है। हम कम से कम एक सुन्नत की तो हिफाजत कर ले, एक पैगाम को तो बचा ले। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, जरा देखो तो सही, जरा देखो तो सही। जब हुजूर ने ये ऐलान किया है सहाबा के दरमियान कि ऐ सहाबा की जमातों, निकाह करते वक्त, शादी करते वक्त दीनदारी को देखना, दीन को बुनियाद बनाना, तुम दीन की बुनियाद पर शादी करना। तो जरा देखिए तो सही सहाबा ने किस तरह से अमल करके दिखाया है। बस मुख्तसर वक्त में बात खत्म हो जाएगी। जरा देखिए तो सही, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। इतने बड़े सहाबी हैं, इतने बड़े सहाबी हैं, इतने मालदार सहाबी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का जो तिजारत है वो लोकल मंडी में नहीं बल्कि आलमी मंडी में जाना जाता था। इतने बड़े बिजनेसमैन थे, इतने बड़े ताजिर थे, मगर सहाबी रसूल भी थे। अल्लाह अल्लाह, जहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतने बड़े ताजिरमैन, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को एक बेटी की दौलत से भी नवाजा था। एक बेटी भी उसके घर में मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटी है, जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, जवान होती है, चारों तरफ से रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से रिश्ते आ रहे हैं, पैगाम आना शुरू हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, तमाम रिश्तों को देखते हैं, परखते हैं, मगर सबको कैंसिल करते जाते हैं, सबको मना कर रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं और सबसे यही कह रहे हैं कि मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद तक हुजूर की बात पहुंच चुकी है, हुजूर का पैगाम पहुंच चुका है कि अब्दुल्ला, शादी करते वक्त दीनदारी को देखना, दीन की बुनियाद पर शादी करना। वही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, हुजूर की बात पहुंच चुकी है, हुजूर का पैगाम पहुंच चुका है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, तमाम रिश्तों को खत्म किया है, तमाम रिश्तों को कैंसिल किया है। वजह सिर्फ यही थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े ताजिर थे, उनके घर जितने भी रिश्ते वाले आ रहे थे वो सबके सब मालदारों का रिश्ता था, वो सबके सब दुनियादारों का रिश्ता था, दीनदारों का रिश्ता एक भी नहीं था। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तक हुजूर का पैगाम पहुंच चुका है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने तमाम रिश्तों को कैंसिल किया है। अल्लाह अल्लाह, वही हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, एक दिन मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। जैसे ही नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलना चाहते हैं, सिहन में पहुंचे हैं, अभी बाहर नहीं निकले हैं, सामने नजर को उठाते हैं, देखते हैं एक नौजवान आ रहा है। वो नौजवान ऐसा जवान है जिसके पेट में सही से दाना नहीं है, बदन पर सही कपड़ा नहीं है, बिखरा बाल है, परागंदा बाल है, चेहरे पर मैल लगा हुआ है। वो नौजवान के पांव में चप्पल नहीं है, लड़खड़ाता हुआ जवान आ रहा है, चल रहा है गोया इस तरह से कि जमीन पर उसका पांव नहीं पड़ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, मस्जिद के सहन में खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा जवान है,
कहाँ का रहने वाला है, क्या करने के लिए आ रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हैं। वो नौजवान आया है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया है। दाखिल होने के बाद सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को सलाम किया है। सलाम करने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसके सलाम का जवाब दिया है। वो नौजवान है, वजू करने के बाद जो है नमाज की नीयत बांध करके खड़ा हो गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उस नौजवान को देख रहे हैं, बागौर उसको परख रहे हैं, उस नौजवान का मुताला कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान नमाज की नीयत बांध करके खड़ा हो गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद देख रहे हैं, वो नौजवान हालत रुकू में गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद देख रहे हैं, वो नौजवान जू ही हालत सजदा में गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपने दिल ही दिल में कहा, ऐ अब्दुल्ला, तुझे अपनी बेटी के लिए जिस जवान की तलाश है, जिस लड़के की तलाश है, वो जवान कहीं और नहीं बल्कि तेरे सामने सजदा करता हुआ नजर। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान नमाज से फारिग हुआ है। नमाज से फारिग होने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उस नौजवान के करीब गया है। करीब जाने के बाद उस नौजवान से सवाल किया है, ऐ नौजवान, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरे पास घर है, तेरे पास रुपया पैसा है। उस जवान ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं यूं ही खुदा की जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं इसी शहर का वासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ऐ जवान, मेरे पास एक बेटी है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूं, अपनी बेटी की निस्बत तुमसे कर दूं। इतना सुनना था। वो नौजवान अपने सर को उठाया है और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बड़े ताजिर हैं, आप बड़े मालदार हैं, मैं गरीब हूँ तो किया हुआ, मेरी गरीबी का मजाक नहीं बना सकते, मेरी गरीबी का मजाक नहीं बना सकते। कहाँ आप, कहाँ मैं गरीब सा इंसान और आपकी बेटी से मैं शादी करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उस जवान से कहा, ऐ जवान, मैं जो कुछ कह रहा वो सच्चे दिल से कह रहा हूँ, वो सिद्क़ दिल से कह रहा हूँ, वो दिल से कह रहा हूँ। जब उस नौजवान को यकीन हो गया ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सच्चे दिल से कह रहे हैं, तब उस जवान ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, ठीक है, मुझे आपकी बातों पर यकीन है, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए, वो बेटी जो अमीरी की छाव में पली है, वो बेटी जो मालदारी के घराने में पली बड़ी है, कहीं ऐसा न हो कि आपकी वो अमीर बेटी मुझ जैसे गरीब के साथ रहने से इनकार कर जाए। आप एक बार पूछ तो ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, ऐ जवान, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी के हक में जो फैसला करूंगा मेरी बेटी उसी पर राजी होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब ये कहा ना, उस जवान ने कहा, आपको पूछने में क्या हो रहा है, आप एक बार पूछ तो लीजिए, आप एक बार चलिए तो सही। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, उस नौजवान को हाथ को पकड़ा है, अपने घर की तरफ चल दिया है, अपने घर के एक अलग कमरे में बिठा दिया है। बिठाने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है अपनी बेटी के पास गया है और अपनी बेटी से जाकर के कहा है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, तेरे लिए एक नौजवान को ढूंढा है, मैं चाहता हूँ कि अपनी नजरों से देख लो और अगर वो जवान तुझे पसंद है तो तुम्हारी शादी कर देंगे, अगर वो जवान पसंद नहीं है तो फिर हम कहीं और देखेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटी है, धारे मार कर रोने लगती है और कहती है, ऐ मेरे बाबा जान, आज आपने मुझसे ये कैसी बातें पूछ दी, ऐ मेरे बाबा, ये आपकी बेटी है, ये अब्दुल्ला की बेटी है, आप अगर मेरे हक में किसी अंधे को कबूल करते हैं मुझे वो भी मंजूर है, किसी लंगड़े को कबूल करते हैं मुझे वो भी मंजूर है, किसी बहरे को कबूल करते हैं मुझे वो भी मंजूर है। ऐ मेरे बाबा, आप मेरे हक में जैसा नौजवान पसंद करेंगे मुझे मंजूर है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है अपनी बेटी के पास से निकल करके उस जवान के पास गया है और जाकर के कहा है, ऐ जवान, बता, अब तो तू खुद सुन लिया
लिया और देख भी लिया, अब तू चाहता क्या है, तेरी मर्जी क्या है। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने अपने सर को झुका दिया है, अपने सर को तस्लीम कर लिया है। ऐ मुसलमानों, जरा देखो तो सही, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए अपनी बेटी की शादी एक गरीब के साथ कर दिया है, एक लाचार के साथ कर दिया है, एक मजबूर के साथ कर दिया है। ऐ मुसलमानों, हम भी और हमको भी यही करना चाहिए। और आप अगर ये करते हैं तो दौलत मत देखें, सरबत मत देखें, भले उस घर में गरीबी ही गरीबी क्यों न हो, कसम खुदा की अपने बेटे की शादी उस गरीब लड़की से और लड़के से कर दीजिए, आपकी आने वाली नस्लें खुश रहें। बस समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, शादी को सस्ता कीजिए, शादी को शादी की तरह कीजिए। ये सुन्नत रसूल है, हमने इसको ढोंग बना के रख दिया है। बेटियां खुदकुशी कर रही है। अल्लाह के वास्ते अगर आपने जिक्र शुहदाए करबला और हुसैनियत बाकी है तो हुसैनियत का पैगाम एक जिंदा ये कीजिए कि इंशाअल्लाह आपके बाद जिस घर में अपने बेटे के लिए लड़की देखेंगे, लड़की में ये वस्फ देखेंगे कि वो दीनी तालीम से आरास्ता है या नहीं है, और लड़के के लिए भी यही पसंद करेंगे अगर वो गरीब ही क्यों ना हो। इंशाअल्लाह इस पैगाम के साथ अगर आपने समाज में कदम उठाया है तो मैं समझता हूँ आपका ये प्रोग्राम भी कामयाब है और आपके सीने में हुसैनियत भी बाकी है। हुसैनियत का मतलब सिर्फ जलसा कराना नहीं है, अच्छी बात है, हर मर्तबा कराइए, शान से कराइए, हर साल कराइए, लेकिन पैगाम भी लीजिए। और हुसैन का सिर्फ एक पैगाम था, वो यही था कि कुछ भी हो जाए इस्लाम का झंडा गिरने नहीं देंगे, नाना की सुन्नत पर दाग लगने नहीं देंगे। और हमको भी यही हौसला हिम्मत रखना है, चाहे आप जहां रहिए हिम्मत के साथ कहिए कि मैं बेनमाजी जरूर हूं, मैं कुछ भी जरूर हूं, लेकिन अगर तुमने इस्लाम पर उंगली उठाया है सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन इस्लाम के झंडे को हम गिरने नहीं देंगे। बस यही पैगाम को जिंदा करना है। और एक पैगाम जो आखिरी मैंने दिया शादी के मुताल्लिक, कसम खुदा की रोना आता है, मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा जरूरत लगाम कसने की जरूरत अभी इन्हीं सब चीजों पर है और इसी पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।